नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैभव और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में नए हैं और इसे समझना चाहते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हैश स्टॉक मार्केट क्या है? सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या है, इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के हिस्से, जिन्हें हम शेयर कहते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान का छोटा हिस्सा खरीदते हैं, तो उस दुकान के लाभ या हानि का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के लाभ में भी हिस्सेदार बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के फायदे। लंबे समय में धन का बढ़ना। अगर आप अच्छे स्टॉक्स में निवेश करते हैं और उन्हें लंबे समय तक रखते हैं, तो आपको अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कई बार स्टॉक्स की कीमत समय के साथ बढ़ती है, जिससे आपके पैसे भी बढ़ते हैं। डिविडेंड आय। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों के साथ बांटती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। ये आपको एक अतिरिक्त आय का स्रोत देता है। तरलता। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना और बेचना बहुत आसान होता है। आप जब चाहे अपने शेयर बेच सकते हैं और पैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश के जोखिम। मूल्य में उतार चढ़ाव। स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमतें जल्दी बदल सकती हैं। यह हमेशा ऊपर नहीं जाती, कई बार यह गिर भी सकती है, जिससे जिससे नुकसान हो सकता है। नुकसान का जोखिम। अगर आपने किसी कंपनी में निवेश किया और वह कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। भावनात्मक निवेश। कई बार हम भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने निवेश को लंबे समय के नज़रिए से देखें और छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव से घबराएं नहीं। शेयर्स क्या होते हैं और ये कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं? अब बात करते हैं कि शेयर क्या होते हैं और इन्हें कैसे खरीदा और बेचा जाता है। शेयर असल में किसी कंपनी का एक छोटा हिस्सा होते हैं। मान लीजिए कि एक पिज्जा शॉप है जिसकी कुल कीमत 1 लाख रुपये है। अगर इस पिज्जा शॉप को 100 हिस्सों में बांट दिया जाए तो हर हिस्सा 1,000 रुपये का होगा। अब अगर कोई व्यक्ति इस पिज्जा शॉप के 10 हिस्से खरीदता है तो वह पिज्जा शॉप के 10% का मालिक बन जाएगा। अब शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम डिमैट अकाउंट भी कहते हैं। यह अकाउंट आप ज़ीरोडा, अपस्टॉक्स या HDFC सिक्योरिटी जैसी ब्रोकरेज कंपनियों से खोल सकते हैं। डिमैट अकाउंट में आपके सारे शेयर्स डिजिटल रूप में सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करें। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ढूंढें और जितने शेयर खरीदना चाहते हैं वह संख्या दर्ज करें। जैसे ही आप बाय बटन पर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कुछ ही समय में आपके अकाउंट में वह शेयर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने 1,000 रुपये में एक शेयर खरीदा था और कुछ महीनों बाद उसकी कीमत 1,200 रुपये हो गई। अगर आप उसे बेचते हैं तो आपको 200 रुपये का मुनाफा होगा। शेयर बेचने के लिए भी आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना होगा, शेयर चुनना होगा और सेल बटन पर क्लिक करना होगा। बस इतना ही। शेयर कहाँ खरीद सकते हैं और कहाँ बेच सकते हैं? अब सवाल आता है कि ये शेयर आप कहाँ खरीद सकते हैं और कहाँ बेच सकते हैं। इसका जवाब है स्टॉक एक्सचेंज। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनियों के शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। आप अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से आसानी से NSE या BSE में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें आप एक ही दिन के भीतर शेयर खरीदते और बेचते हैं। इसे डेली ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जिस दिन आपने शेयर खरीदा उसी दिन आप उसे बेच देते हैं। इसका मकसद है छोटे छोटे लाभ कमाना, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है क्योंकि शेयर की कीमत दिन भर में बहुत तेजी से बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सुबह 500 रुपये का एक शेयर खरीदा और उसी दिन दोपहर में उसकी कीमत 510 रुपये हो गई, तो आप इसे बेचकर 10 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग
इसमें आप शेयर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक के लिए रखते हैं। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा समय मिलता है और आप शेयर के मूल्य में होने वाले बदलावों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक ₹100 में एक शेयर खरीदा और अगले हफ्ते उसकी कीमत ₹120 हो गई। अब आप इसे बेच सकते हैं और ₹20 का मुनाफा कमा सकते हैं। इन्वेस्टिंग, इसमें आप लंबे समय के लिए शेयर खरीदते हैं, जैसे कुछ सालों या दशकों के लिए। इसका मकसद है कि कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ आपके निवेश की कीमत भी बढ़े। यह सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है अगर आप धैर्य रखते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक ₹100 में एक शेयर खरीदा और उसे 5 साल तक रखा। 5 साल बाद उसकी कीमत ₹200 हो गई। इस प्रकार आप अपने निवेश को दोगुना कर सकते हैं। इन तीनों में अंतर, इंट्राडे में एक ही दिन के भीतर शेयर की खरीद बिक्री होती है, स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिनों या हफ्तों में, और इन्वेस्टिंग में लंबे समय तक, सालों तक। इंट्राडे का लक्ष्य जल्दी मुनाफा कमाना होता है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में मध्यम अवधि का मुनाफा और इन्वेस्टिंग में दीर्घकालिक धन वृद्धि। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा जोखिम भरी होती है। स्विंग ट्रेडिंग में मध्यम जोखिम होता है और इन्वेस्टिंग में सबसे कम जोखिम होता है, खासकर जब आप अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और इसका क्या काम है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनियों के शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। यह एक मध्यस्थ की तरह काम करता है जो खरीदार और विक्रेता को जोड़ता है। उदाहरण के लिए एनएसई और बीएसई भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी लेन देन सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और नियमों के अनुसार हों। यह कंपनियों के लिए एक सार्वजनिक बाजार बनाता है जहां वे अपने शेयर्स जारी कर सकती हैं और निवेशकों को उन्हें खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज के अन्य कार्य। लिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों को लिस्ट करने की अनुमति देता है जिससे वे अपने शेयर्स को सार्वजनिक रूप से बेच सकें। ट्रेडिंग ये एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित माहौल प्रदान करता है जिसमें निवेशक बिना किसी बाधा के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टॉक मार्केट पर पहली वीडियो। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और दराज ट्रेडर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।